बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ बीफ की बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ बीफ पसंदे, जिनको मैं बहुत ही आसानी से आपको बनाना सिखाऊँगी और ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप इनको गरम-गरम रोटियों, पराठों और ज़ीरा राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपके घर में दावत है तो दावत के मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से बीफ पसंदों को बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए बीफ के पसंदे जिनको मैंने इस तरह से देखें बिल्कुल पतले-पतले पार्ट्सों में कटवा लिया था। ये देखिए, इस तरह से। अच्छा मैंने बिल्कुल पतले-पतले पार्चे इसके कटवाए हैं, अगर आपके पास थोड़े से मोटे कट के आ जाए ना तो फिर आप हैमर की मदद से थोड़ा-सा इसको पतला कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमने अच्छी तरह से धो के छन्ने में रख दिया था ताकि इसका जो एक्सेस पानी है वो निकल जाए। तो बस अब इन पसंदों को जो है ना मैं एक तरफ रख देती हूँ, चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले ली है एक बाउल और इसके अंदर हम मैरिनेशन तैयार करेंगे पसंदों की, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप ले लिया दही। अच्छा आपने कोशिश करनी है कि आपका जो दही है ना वो खट्टा ना हो। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 2 खाने के चम्मच कच्चा पपीता। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो फिर हाफ टी स्पून आप कचरी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। उसके साथ ही इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइसेस जाएँगे जिसमें मैंने नमक लिया 1 चाय का चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आधा खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया, 1 चाय का चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया और हाफ टी स्पून लिया मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर। तो ये सारे जो सूखे मसाले हैं डाल देंगे दही के अंदर। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। तो यहाँ पर देखिए सारे मसाले जो हैं वो दही में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गए। तो बस इस टाइम पे आकर जो ये पसंदे थे ना हमारे ये डाल देंगे। तो ये सारे पसंदे मैंने इस बाउल में शामिल कर दिए और अच्छी तरह से अब हमने इनको मिक्स करना है। तो ये देखिए इस तरह से उलटते-पलटते हम इसको पूरी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। अच्छा अगर आपके घर में दावत है ना तो आप काम को आसान करने के लिए 1 दिन पहले रात को इस तरह पसंदे को मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें और अगले दिन जो है ना वो बाकी का प्रोसेस कर लें। अब इसको आधे घंटे के लिए हम कम से कम भी मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हम यहाँ पर एक पेस्ट तैयार करेंगे जिसमें मैंने 8 से 10 अदद काजू ले लिए हैं, 8 से 10 अदद मैंने बादाम लिए और 1 खाने का चम्मच मैंने नारियल का पाउडर ले लिया। अब सारी चीज़ों को हम थोड़ा-सा पानी डाल के ना पेस्ट तैयार कर लेंगे। दूसरी तरफ ना यहाँ पर मैंने ले ली एक पतीली और उसके अंदर मैं डालूँगी 1 कप ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज़। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 5 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज़ लिए थे जिनको बारीक स्लाइस में काट कर इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो सारे प्याज़ डालने के बाद इसके अंदर कुछ खड़े मसाले डालेंगे, बिल्कुल थोड़े से हमने डालने हैं खड़े मसाले। 3 मैंने लौंग ले लिए हैं, 5-6 दाने मैंने काली मिर्च के ले लिए हैं और 2 मैंने छोटी इलायची ले ली है। अब प्याज़ को हमने फ्राई करना है तब तक जब तक इसमें अच्छा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो लगातार चम्मच चलाते हुए हम प्याज़ को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज़ में बहुत अच्छा प्यारा-सा गोल्डन कलर आ गया है। इस टाइम पे आकर इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। उसके बाद लहसुन अदरक को भी हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए आँच को मैंने मीडियम रखा हुआ है और मीडियम आँच में हम लहसुन अदरक को फ्राई कर रहे हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था जिसको बिल्कुल बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो टमाटर ऐड करने के बाद इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ा-सा पानी ताकि जो हमारे प्याज़ और टमाटर है ना वो जले ना। तो यहाँ पर देखिए बस 1/4 कप ही मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है और इसको भी हम थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए ना बिल्कुल लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि प्याज़ टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल जाएँ। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए थे प्याज़ और टमाटर को पकते हुए, तो आइए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्याज़, टमाटर, लहसुन, अदरक हमारा बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ नज़दीक से भी। ये देखिए। तो बस हमारा मसाला जो है ना वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, बस इसके अंदर अब हम पसंदे ऐड करेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखे थे। तो ये सारे पसंदे जो हैं वो डाल देंगे, उसके बाद पसंदों की हमने भुनाई करनी है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो आँच को हम थोड़ा-सा तेज़ कर देंगे और तेज़ आँच पे हम पसंदों की भुनाई करेंगे। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने 4 से 5 मिनट के लिए ना पसंदों को भून लिया है। तो यहाँ पर देखिए पसंदों ने जो है ना पानी छोड़ दिया, दही वगैरह जो हमने डाला था ना उन सबका पानी निकल आया है।
तो बस अब इस टाइम पे क्या करना है, हमने पानी ऐड करना है क्योंकि पसंदों को गलाना है ना, तो उसके लिए हम पानी ऐड करेंगे। तो जिस बाउल के अंदर मैंने पसंदों को मैरिनेट किया था, उसके अंदर मैंने 1 ग्लास पानी ऐड किया। अच्छी तरह से बाउल को साफ भी कर दिया और पानी भी इसके अंदर डाल दिए। तो बस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करेंगे और लो फ्लेम में तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि पसंदें हमारी अच्छी तरह से गल जाएँ। तो यहाँ पर देखिए 30 से 35 मिनट हो गए थे पसंदों को पकते हुए, तो आपको मैं चेक करवाती हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए 70 टू 80% तक हमारे पसंदे जो हैं वो गल गए हैं और इसमें अभी थोड़ा-सा पानी भी है। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम वो पेस्ट ऐड करेंगे जो हमने बनाया था बादाम, काजू और नारियल का। तो ये सारा जो पेस्ट है हम डाल देते हैं इसके अंदर और उसके बाद इसको भी हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको मैं दोबारा से कवर करूँगी और लो फ्लेम में तब तक पकाऊँगी जब तक जो है हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल नहीं जाता। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 35 मिनट हो गए हैं टोटल इसको पकते हुए और आप देख रहे हैं पानी ड्राई हो गया, ऑयल सेपरेट हो गया और जो हमारे पसंदे हैं ना ये भी बहुत ही अच्छी तरह से गल चुके हैं। ये देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी जो है ना इसकी ग्रेवी बनी है। आप चाहें तो इसको इसी कंडीशन में सर्व कर सकते हैं लेकिन हल्की-सी मैं इसको ग्रेवी बनाऊँगी इसकी, तो हल्का-सा पानी भी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारा ये जो पसंदा है वो गल चुका है। ये देखिए। तो बस अब इस टाइम पे आकर हम इसकी 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। लेकिन उससे पहले इसके अंदर मैं साबुत हरी मिर्चें भी शामिल कर दूँगी, इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो बस ये देखिए 2 से 3 मिनट के लिए मैं पसंदों की भुनाई कर लूँगी और ये पसंदें बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं, ऑयल देखिए दोबारा से सरफेस में आ गया है। तो बस अब इस टाइम पे आकर हमने क्या करना है, थोड़ा-सा बिल्कुल पानी ऐड करना है। मैंने यहाँ पर हाफ कप से भी कम पानी ऐड किया है, ताकि पसंदों की ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को हम बैलेंस कर सकें। तो ये देखिए थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरा धनिया कटा हुआ। हरा धनिया डालने के बाद इसको भी मैं मिक्स करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फ्लेम को मैं कर दूँगी बंद और आखिर में इसके अंदर ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर तकरीबन हाफ टी स्पून। तो इस तरह से हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। उसके बाद 5 मिनट के लिए मैं कवर करके इसको ऐसे ही रख दूँगी। उसके बाद मैं इसकी फाइनल लुक आपको चेक करवाऊँगी। तो माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका लुक आया है और देखने में ही जितने टेम्प्टिंग लग रहे हैं ना, खाने में ही उससे ज़्यादा लज़ीज़ हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को ये बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।